राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग अक्टूबर 2024 की जो पतली वाली क्रॉनिकल है, जो कि कल ही आई है, उसको तैयार करने वाले हैं। उसमें जो संक्षिप्त की वाला हिस्सा है उसको तैयार करेंगे। और आप सबको पता है कि जो क्रॉनिकल मैगजीन होती है उस पे 2 महीने आगे की डेट रहती है। मतलब अक्टूबर की मैगजीन में अगस्त का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। जो लोग अचूक मार्ग सामग्री के तहत अगस्त महीने का करंट अफेयर्स तैयार किए हैं, उनको लगेगा कि 90% चीज़ें जो हैं वही हैं। तो उन लोगों को ज़्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपनी चीज़ों को रिवाइज़ ही करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। देखते हैं, बाढ़ प्रभावित त्रिपुरा के लिए आपदा मोचन कोष से केंद्र ने कितनी राशि जारी की है? तो 40 करोड़ रुपए। भारत और डेनमार्क के बीच एक रणनीतिक साझेदारी हुई है, किस लिए? उत्तर प्रदेश में जो स्वच्छ नदियां हैं उन पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए। कहाँ दोस्तों स्थापित हुई है? वाराणसी में। समन और वारंट को डिजिटल रूप से जारी करने की जो प्रणाली है उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। और आप सबको पता है कि चंडीगढ़ से अमित शाह ने 3 एप्लीकेशन जारी किए थे, जिनका संबंध जो न्यायिक गतिविधियां हैं उनको डिजिटल रूप देने से था। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू, उन्होंने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना की शुरुआत की है। उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। हिमाचल प्रदेश ने एक और महत्वपूर्ण काम किया है। जो युवतियां हैं, मतलब लड़कियां हैं, उनकी जो विवाह की उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो शिमला के गेयटी थिएटर में। भूपेंद्र पटेल जो हैं दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अहमदाबाद में एमएसएमईज के लिए जो है इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स उत्कृष्टता केंद्र, इसका उद्घाटन किया है। कुल मिला के जो एमएसएमई उद्योग हैं उनके विकास को बढ़ावा देने से संबंधित ये उत्कृष्टता केंद्र है और अमेरिका के सहयोग से काम हो रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को नैनो जनरेटर आधारित जूते के 16 ऊर्जा संचयन इकाइयों की 10 जोड़ी की आपूर्ति की है। किसने? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, आईआईटी इंदौर। इंदौर से याद आया, 8वीं बार ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो ये जूते कैसे होंगे यार? ये जूते ऐसे होंगे कि इनकी जो सोल है, इनकी सोल चलने से ही चार्ज हो जाएगी, उसमें नैनो जनरेटर लगा हुआ है। और ये जूते जो हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग करने में सहायक होंगे। तो इसको व्यक्तिगत स्तर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस्तेमाल इसका कहाँ कहाँ होगा? इसका इस्तेमाल सेना में किया जा सकता है, या कोई दौड़ हो रही है, जो एथलीट हैं उनकी उनकी निगरानी करने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग, दौड़ के कहाँ कहाँ पहुँचा उसमें जीपीएस लगा रहेगा। तो ऐसे जूते हैं जो अपने आप चार्ज होंगे। तो आईआईटी इंदौर ने इनको डीआरडीओ को सौंपा है। लॉजिस्टिक नीति 2024 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है और कहा है कि एकीकृत सुविधाओं के साथ 200 से ज़्यादा लॉजिस्टिक पार्क जो हैं वो स्थापित महाराष्ट्र करेगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य, इसको जो है अधिसूचित करने की मंजूरी दे दी है। किसने? छत्तीसगढ़ ने। तो पूछा जाए गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान में यदि टाइगर रिजर्व की बात करें तो जो एनटीसीए है उसके अनुसार वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व हैं और 55वां जो है वो धौलपुर टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। तो इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके बाद ये छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास है ये अगला हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 426 किलोमीटर लंबी किस नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है? तो बेनगंगा नलगंगा नदी को। किस राज्य सरकार ने पहले चावल एटीएम का परीक्षण किया है? तो ओडिशा ने। किस राज्य विधानसभा ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पारित किया है? मतलब कानून के अनुसार यदि धर्म परिवर्तन नहीं किया है तो उसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। ये उसी से संबंधित विधेयक है, ये विधानसभा ने पारित कर दिया है। तो किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया? इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश। इस बार हिमाचल प्रदेश में कई यूनिक घटनाक्रम जो हैं घटित हुए हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बी श्रीनिवासन को। और खरीफ फसलों की बुआई के लिए कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया है? तो 1065 लाख हेक्टेयर। खरीफ फसलों में कौन कौन आ जाता है? अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों में निकल जाएंगे तो धान के साथ साथ जो भी फसलें आपको दिखाई दें सब की सब खरीफ हैं। वस्त्र मंत्रालय ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन, टेक्सटाइल्स मिशन के तहत 8वीं अधिकार प्राप्त कार्य समिति की बैठक कहाँ आयोजित की है? तो नई दिल्ली में। पंजाब के रोपड़ जिले में
वहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति है, एक लड़का है तेगवीर सिंह। इसने एशिया की सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में माउंट किलिमंजारो चोटी को फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया है। और आप सबको पता है कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अमित शाह ने लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो 5। देश के नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई है? तो आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ नक्सल से ज़्यादा प्रभावित राज्य है, तो स्वाभाविक सी बात है यहीं पर इस बैठक का आयोजन किया गया होगा। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस बैठक का आयोजन हुआ है। कैबिनेट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की 3 योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है। और इनका विलय किस योजना में किया गया? तो विज्ञान धारा योजना में किया गया है। यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम कितने महीनों के औसत मूल्य का 50% औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने की मंजूरी दी गई है? तो 12 महीने जो अंतिम वर्ष होगा। ये सब मैं बहुत विस्तार से आपको औचक मार्ग सामग्री में बताया हूँ। तो 12 महीने में जो भी पैसा मिलेगा उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% जो है प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 23 अगस्त को जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने नेशनल स्पेस डे के अवसर पर एक मैगजीन जारी की, एक पत्रिका जारी की है। उसका टाइटल क्या है? सपनों की उड़ान। 23 अगस्त को द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष दिवस समारोह का उद्घाटन किया, उसका संबोधन किया और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त बनाने हेतु इसरो के निर्धारित लक्ष्य की सराहना की। तो इसरो ने यह लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक, याद रखिएगा। और सतत विकास लक्ष्य भी 2030 तक ही प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है। जगदीप धनखड़ ने 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ और भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। दोस्तों, जो भी राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रम होंगे वो ज़्यादातर नई दिल्ली में ही आयोजित होंगे। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं तुक्का लगा के भी लगभग सही किए जा सकते हैं। भारत और किस देश ने श्रम एवं रोजगार, आयुर्वेद, औषधि, संस्कृति, पर्यटन, खेल सहयोग के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, उन्होंने प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया। कहाँ? नई दिल्ली में। देश भर में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आप सबको पता है 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का जो लैंडर था विक्रम, वो चंद्रमा के दक्षिणी यानी कि साउथ पोल पर लैंड किया था। पीएम गतिशक्ति पहल के तहत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गोविंदराजन पद्मनाभन। कृषि मंत्रालय ने फसल उत्पादन आंकड़ों में सुधार पर चर्चा के लिए राज्यों के साथ मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ? नई दिल्ली में। यदि बात की जाए कृषि मंत्री की तो कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा जी। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है दोस्तों वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चैलेंज का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इसका आयोजन दोस्तों गोवा में होने वाला है। अक्टूबर वगैरह में होगा, गोवा में होगा। और इसका उद्देश्य क्या? मनोरंजन के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। तो एक चैलेंज शुरू किया है। कहाँ से? नई दिल्ली से। राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चेन्नई में। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का चेन्नई में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? सुंदरराजन पद्मनाभन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नई नियुक्ति किसकी की है? तो गोविंद मोहन की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2022 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में ऋषभ शेट्टी को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया है। किस फिल्म के लिए? तो कांतारा फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक हैं उनका नाम क्या है? कोई बड़जात्या हैं, हाँ, सूरज बड़जात्या, वो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सम्मानित किए गए हैं। ये डेट भी याद रखनी भैया, 9 से 15 अगस्त के मध्य हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो तीसरा। पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? 2022 में। 9 अगस्त 2024 को किस विषय के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया? तो शैक्षिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा।
पश्चिम बंगाल के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सीपीआईएम नेता का कोलकाता में निधन हुआ है? बुद्धदेव भट्टाचार्य। लद्दाख क्षेत्र में और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। और वो किस पार्टी से हैं? तो अवामी लीग, ये भी याद रखिएगा, अवामी लीग पार्टी। लद्दाख क्षेत्र में कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया? भारतीय सेना ने किया है पर्वत प्रहार। ठीक है, लद्दाख का मतलब पर्वतों की बात हो रही है, तो वहाँ पर अभ्यास का नाम भी वैसा ही है, पर्वत प्रहार। बोइंग, जो कि अमेरिका की एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, उसका अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है? रॉबर्ट केली को। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किसके सहयोग से नई दिल्ली में जो एशियाई परिवहन विकास संस्थान है, वहाँ पर अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो एयरबस। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से। बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की, तो वर्तमान में रेखा शर्मा जो हैं इसकी अध्यक्ष हैं। द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से जो है उनको सम्मानित किया गया? तो फिजी की राजधानी जुबा। किस राज्य के सुलूर एयरबेस पर तरंग शक्ति 2024 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया? तमिलनाडु में। तो सुलूर एयरबेस यदि पूछा जाए तो कहाँ है? तमिलनाडु में। किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तो जहाँ अंगों की बात हो तो उसका मतलब स्वास्थ्य और शरीर की बात हो रही है, तो मंत्रालय भी वही जिम्मेदार होगा। और जो मंत्री हैं वो कौन है? जेपी नड्डा। जनपथ स्थित हथकरघा हाट में, नई दिल्ली में, यहाँ पर एक हाट लगा हुआ है। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े तक चलने वाली किस प्रदर्शनी की शुरुआत हुई? तो विरासत। तो यदि पूछ लिया जाए कि विरासत क्या है, तो हथकरघा हाट में लगाई गई एक प्रदर्शनी है। बात करें हथकरघा दिवस की, तो हथ मतलब हाथ की बात हो रही है, हाथ क्या करता है? साथ निभाता है। तो 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और हाथ में क्या थामा जाता है? भाला। तो भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो 2 दिवस याद रखिएगा, हथकरघा और भाला दिवस। ठीक है, हाथ में भाला थामा जाता है और हाथ क्या करता है? साथ देने का काम करता है। तो साथ, हाथ और भाला, ऐसे याद रखिएगा। और विरासत तो आपको याद ही रहेगा। 4 अगस्त को नहीं, डेट नहीं याद रखनी है। अमित शाह ने कहाँ पर 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किए? कहाँ से? चंडीगढ़ से। जो अभी हमने पढ़ा था कि इस दिशा में जो पहला कदम उठाने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश बना है, उसी से संबंधित ये फैक्ट है, तो याद कर लीजिए। किस शहर में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है, और ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी, और इसकी मुद्रा टाका। टाका मतलब टका। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, इंद्रमणि पांडे दोस्तों इसके पहले भारतीय महासचिव बने, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये सब छोड़िए। किस नृत्यांगना का निधन हो गया है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये भरतनाट्यम भी जानती थी, इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है, और यार मोहिनी अट्टम से भी है। एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अयोध्या के रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले एक विशेष स्मारक टिकट का अनावरण कहाँ किया? तो लाओस में किया। और बात करें रामलला की जो मूर्ति है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा कब की गई थी? 22 जनवरी को, ये भी याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहाँ पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दे दी है? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में। यदि पूछ लिया जाए कि कलपक्कम एटॉमिक एनर्जी प्लांट कहाँ है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। और इसमें जो ईंधन इस्तेमाल किया जाएगा वो थोरियम किया जाएगा, थोरियम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जापान में। अब आर्थिक घटनाओं को देखते हैं। अनिल अंबानी और 24 अन्य व्यक्तियों को सेबी ने जो स्टॉक मार्केट है उनकी पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है 5 वर्ष के लिए। और कितने व्यक्तियों को? 24 अन्य, तो टोटल 25, उसमें अनिल अंबानी भी शामिल हैं। 25 लोगों को प्रतिबंधित कर दिया है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। आरबीआई ने आंकड़े जारी किए और कहा है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.8 अरब डॉलर से घटकर कितना रह गया है? 16 अगस्त की बात है, इसको याद रखिएगा। 670 अरब डॉलर। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और उसकी घोषणा की है। और उसके लिए कितने रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो 18,000 करोड़ रुपए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, या फिर श्रीनिवास शेट्टी, ऐसे याद रखिएगा।
भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? सिंगापुर में। मंकी पॉक्स की घातक महामारी को रोकने के लिए किस संस्था ने विश्व भर में 6 महीने की कार्यनीति बचाव योजना शुरू की है? तो WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी भी इसको घोषित किया है। किस देश की मौसम एजेंसी ने टाइफून शान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है? तो जापान ने। लेबनान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सलीम हौस का। मोदी जी ने अगस्त 2024 के मध्य किस देश की आधिकारिक यात्रा की थी? पोलैंड की। और यूक्रेन की भी यात्रा की थी दोस्तों। और यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत और यूक्रेन ने कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो 4 समझौतों पर। और इसी दौरान यूक्रेन को मोदी जी ने 4 कॉम्पैक्ट पोर्टेबल मेडिकल यूनिट भेंट किए, जिनका नाम क्या है? भीष्म क्यूब। इसको कह सकते हैं पोर्टेबल हॉस्पिटल। इसको जो है पैराशूट के माध्यम से आपदाग्रस्त क्षेत्रों में उतारा जा सकेगा और जो प्राथमिक चिकित्सा है वो मुहैया कराया जा सकेगा। तो भीष्म क्यूब्स जो हैं कितने दिए हैं? 4। और 4 ही समझौते हुए, ऐसे याद रखिएगा। और इसका परीक्षण कहाँ हुआ था? यूपी के आगरा में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, भीष्म क्यूब्स का। और आगरा में है ताजमहल, और ताजमहल जो है वो अम्लीय वर्षा का शिकार है। 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का आयोजन हुआ है? भारत और जापान के बीच। कहाँ? नई दिल्ली में। थाईलैंड की संसद ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो पेंटो गर्टान सिनावात्रा को। किस देश के राष्ट्रपति पॉल कांगमे ने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो रवांडा की राजधानी है किगाली। और आप लोगों के लिए एक सवाल दे रहा हूं, किगाली समझौता किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में टिप देना। किस देश के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा की घोषणा की है भारत सरकार ने? ठीक है, जैसे आओ तुरंत वीजा पाओ। तो जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात, तीनों के साथ भारत के संबंध ठीक ठाक हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला के नाम पर रखा गया है? उसका नाम क्या है? लाहामू। और उस महिला का पूरा नाम क्या है? पासंग लाहामू। तो उस ध्रुव के क्रेटर का नाम क्या है? लाहामू। और ये महिला किस देश की है? नेपाल की। किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? बांग्लादेश की। कई तारीख को दिया यार? 5 अगस्त को। मसूद पेजे जो हैं ईरान के चौथे राष्ट्रपति बने हैं, 9वें राष्ट्रपति। जो पूर्व राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनकी जो है हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई भारत और किस देश के बीच? सऊदी अरब के बीच। निकोलस मादुरो किस देश के नए राष्ट्रपति जो हैं वो नहीं किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीते हैं? तो वेनेजुएला। राजधानी इसकी कराकस है। और इसकी जो मुद्रा है वो बोलीवर है, ये भी याद रखिएगा। राजधानियों और मुद्राओं पर एक वीडियो दी है, उसको रट जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 जुलाई 2024 को। हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। साइंस एंड टेक को देख लेते हैं। मंकी पॉक्स का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस कंपनी को RT-PCR परीक्षण किट बनाने को मंजूरी दी है? तो नाम याद रखिएगा, सीमेंस हेल्थनियर्स। भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरेंसिस सेंसर प्रणाली विकसित की है, जो किस बीमारी की रोकथाम में सहायता प्रदान करेगी? तो पार्किंसंस। भारत बायोटेक ने कौन सा एक नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है? तो हिलकोल। ये बच्चों को दिया जाने वाला टीका है और हैजा में दिया जाता है। भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे MH-60 हेलीकॉप्टरों के लिए पनडुब्बी रोधक प्रणाली, नाम याद रखिएगा, सोनोवोयस। क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्धक प्रणाली है। किस देश ने भारत को बेचने की मंजूरी दी है? अमेरिका ने। मतलब अमेरिका जो है सोनोवोयस पनडुब्बी रोधी युद्धक प्रणाली को खरीदेगा अमेरिका से, याद रखिएगा। नोकिया ने आर्टेमिस 3 जो चंद्र मिशन है किसका? अमेरिका का, उसके लिए 4G या फिर LTE संचार क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए साझेदारी की है, जो कंपनी है एक्सियोम स्पेस अमेरिका की, उसके साथ। इन्वायरमेंट को देखते हैं। मोदी जी ने कहाँ पर 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल बीज किस्में जारी की? नई दिल्ली में। बजट में दोस्तों इनकी घोषणा की गई थी, उसी दिशा में उठाया गया कदम है। केरल के किस पक्षी अभयारण्य को मयूर अभयारण्य घोषित किया गया है? तो चुलुनवार पक्षी अभयारण्य, याद रखिएगा। आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है नागालैंड। कर्नाटक राज्य सरकार ने या फिर कहें किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित जो घाट क्षेत्र हैं उन पे अवैध रिसॉर्ट बनाने, होम स्टे,
वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक संस्था का गठन किया है या फिर बल का गठन किया है, तो किसने? कर्नाटक राज्य सरकार ने। एक सवाल तो ये हो गया। और उस बल का नाम क्या है? वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्य बल। अब सबको पता है कि जो घाट पे जो है जैव विविधता ज़्यादा है और प्राकृतिक मनोरम दृश्य है, इस वजह से जो कंपनियां हैं होटल रिसोर्ट वगैरह बना लेते हैं और अतिक्रमण करते हैं। उसी से निपटने के लिए ये काम कर्नाटक सरकार ने किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? आइडियाज फॉर लाइफ। तो बात करें मंत्री की, कौन है? भूपेंद्र यादव। भू मतलब धरती की बात हो रही है और धरती का संबंध किससे है? पर्यावरण से और वन से। तो जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, कौन? भूपेंद्र यादव। योजनाओं को देख लेते हैं। ट्राई ने किस योजना के लिए दूरसंचार शुल्क आदेश का प्रारूप जारी किया है? तो पीएम वाणी योजना। डाक विभाग ने डाक टिकट संग्रह के प्रति छात्रों में रुचि पैदा करने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। उसका नाम क्या है? दीनदयाल स्पर्श योजना। इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में बिजली क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए 3 जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं। उनके नाम क्या है? प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स, जल विद्युत, डीपीआर। तीनों याद कर लीजिएगा। और किसने लॉन्च किए हैं? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में आरसीएस उड़ान के तहत जारी दिशा निर्देशों में किस पर ध्यान केंद्रित किया है? तो सी प्लेन संचालन पर। हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था ने किया? तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहां पर सौर ग्राम योजना की शुरुआत की? तो सतारा में। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग मतलब जो पहले के सैनिक हैं उनके लिए ई स्वास्थ्य सहायता के लिए कौन सी पायलट योजना जो है वो शुरू की गई? तो टेली परामर्श सेवा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0। इसको छोड़ सकते हैं। खेल को देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? पेरिस पैरालंपिक की बात हो रही है। पैरा मतलब पैर की बात हो रही है। मतलब ये ओलंपिक बिना पैरों वाले लोगों के होते हैं, दिव्यांग लोग इसमें खिलाड़ी के तौर पे शामिल होते हैं। तो सत्य प्रकाश सांगवान सेफ डी मिशन है, मतलब जो भारतीय दल है उसके अगुआ हैं, एक तरह से जिम्मेदार व्यक्ति, एक तरह से ये उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो बात करें ओलंपिक की तो उसमें कौन थे? तमिलनाडु के गगन नारंग। स्विट्जरलैंड की लुसाने में डायमंड लीग का आयोजन हुआ। हर बार वहीं होता है लुसाने डायमंड लीग 2024। उसमें भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में नीरज चोपड़ा को चौथा स्थान मिला, दूसरा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? कब से कब किया गया? तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर चौथी काबा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीती? नेपाल को हरा के। तो काबा महिला वॉलीबॉल लीग किसने जीती? भारत ने जीती, नेपाल को हरा के। भारतीय महिला पहलवान को अयोग्य घोषित कर दिया, किसे? विनेश फोगाट को। किस वर्ग में खेलने वाली थी? 50 किलोग्राम। इनका ये वर्ग भी याद रखिएगा। कहाँ से हैं? हरियाणा से। भारत और किसने खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कैरेबियाई देश सेंट किट्स एंड नेविस। याद रखिएगा, यहाँ पर किड्स को किड्स पढ़िएगा। किड्स मतलब बच्चों की बात हो रही। बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। तो खेल में सहयोग के लिए सेंट किट्स एंड नेविस जो एक आइलैंड है, द्वीपीय देश है, उसके साथ भारत ने समझौता किया है। किस भारतीय खिलाड़ी को पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया? तो मनु भाकर। ये शूटर हैं। इनके साथ दोस्तों और कौन था? PR श्रीजेश, क्या नाम है ऐसे करके है, श्रेयस है कि श्रीजेश है, हॉकी खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। PR श्रेयस है, एक बार देख लीजिएगा, मैं भूल रहा हूँ। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी में कांस्य पदक किसने किसने जीता? तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 का फाइनल जीता? तो श्रीलंका ने। फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन रहा? तो हैमिल्टन। तो इस तरह से पूरी क्रॉनिकल का सार हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और मुझे लगता है 2-3 वीडियो में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। लगभग 49 दिन का समय बचा है, डट के पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत रहिए। आई दृष्टि आएगी, आँख वाली दृष्टि, उसको करा दूंगा और ये हम लोग कर ही रहे हैं। जो भी मैटर रहेगा पूरा का पूरा आपको उपलब्ध कराऊंगा और निश्चिंत रहिए। 30 का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।